अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे। और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं साउंड इंजीनियर की स्किल्स के हवाले से, उसकी महारतों के हवाले से। यकीन करें ये स्किल्स अगर इनके ऊपर अगर आप काम करते हैं या आपके अंदर पहले से मौजूद है, अगर आप इनको पॉलिश करते हैं तो आप अपनी फील्ड के गुरु बन सकते हैं। यकीन करें ये स्किल्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उससे पहले चैनल सब्सक्राइब कर लें क्योंकि इस तरह की वीडियोज़ आपको रोजाना की बुनियाद पर जो मिलती रहती हैं। और चलते हैं वीडियो की तरफ। तो साउंड इंजीनियर के हवाले से मैंने पिछली वीडियो बनाई थी, तो मैंने आपको उसमें बताया था कि इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो जो स्किल्स के हवाले से वो लाजमी तौर पर लेके आऊँगा। तो आज आपके लिए बेसिकली मैं 6 स्किल्स लेके आया हूँ जिसके ऊपर अगर आप अमल करते हैं तो इंशाल्लाह साउंड इंजीनियर की फील्ड में जो बहुत जल्दी ग्रो कर सकते हैं और गुरु बन सकते हैं। तो सबसे पहली जो स्किल है वो हमारी स्किल है वो साथ मिलकर काम करने की, प्रोड्यूसर और डायरेक्टर के साथ मिलकर काम करने की। ये स्किल आपके साथ क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि आपका वास्ता सबसे ज्यादा इन दो बंदों के साथ पड़ता है। बाकी तीसरा बंदा जो मैंने पिछली वीडियो में अर्ज की थी कि मौसीकी और सिंगर के साथ पड़ता है, लेकिन प्रोड्यूसर और डायरेक्टर के साथ सबसे ज्यादा आपका जो है वक्त गुजरता है। इसकी सबसे बड़ी मेन वजह है क्योंकि जब आपको कोई हायर करता है और वो प्रोड्यूसर ही होता है जो सबसे ज्यादा आपको जो हायर करता है किसी फिल्म में, किसी ड्रामे में, किसी एड में, वो प्रोड्यूसर का काम होता है हायर करना। जब तक आप उसके साथ अच्छे ताल्लुकात नहीं रखेंगे अपने, उनके साथ मिलकर काम करने की आपके पास सलाहियत नहीं होगी तो आपको हायर नहीं किया जा सकता। ऐसे हो सकता है कि आपको कुछ आदतें आपकी उनको जो है पसंद ना आए, या आप उनके साथ अच्छी तरह से मिलकर काम ना करें, या कुछ ज़्यादा चीज़ की डिमांड करें, या फिर किसी चीज़ पे ना माने। तो इस तरह की बहुत ज़्यादा चीज़ें होती हैं जो जिनको आपने जो है वो कवर करना होता है, तब भी आप जो है इसमें कामयाब हो सकते हैं। दूसरा डायरेक्टर, इसका वास्ता किस तरह पड़ता है? जब का फिल्म या टीवी का शो जो चल रहा होता है उसमें, या कोई ऐड चल रहा होता है, या स्टेट ड्रामा, जहाँ पे भी आपने जो है वो साउंड इंजीनियरिंग की फील्ड में जाना है, वहाँ पर जब डायरेक्टर, अब वो डायरेक्टर जो हर ऐसी जगह पे होता है जहाँ पर जो है ऐसी बड़ी शूटिंग चल रही होती है, तो ये तो कन्फर्म हो गया। तो अब आपने डायरेक्टर आपके साथ किस तरह काम करेगा? डायरेक्टर ने मुख्तलिफ तरह की चीज़ें जो है वो आपको बतानी होती हैं कि मुझे इस तरह की साउंड चाहिए, मुझे इधर कॉलर माइक चाहिए, इधर नहीं चाहिए, मुझे ये चीज़ दिखानी है, ये चीज़ शो करनी है, ये नहीं करनी। तो यहाँ पर आप जो माइक इस्तेमाल कर सकते हैं, यहाँ पर नहीं कर सकते। सो साउंड इंजीनियर की ये मुख्तलिफ चीज़ें होती हैं जो कि डायरेक्टर के साथ जो मिलकर काम करने की जो वो चीज़ें होती हैं, उनके साथ जो मिलकर काम करना है। तो प्रोड्यूसर और डायरेक्टर के साथ मिलकर काम करने की सलाहियत आपके पास लाजमी तौर पर होनी चाहिए अगर आपने इस फील्ड में कामयाब होना है। उसके बाद दूसरी जो स्किल है वो मैंने आपके लिए रखी है, वह है आलात की महारत। अब इस फील्ड में जब आप चले जाते हैं तो यकीन करें आपके पास इतने ज़्यादा आलात होते हैं जिनके ऊपर आपने जो वो काम करना होता है। आपके पास बहुत ज़्यादा डिवाइसेस हैं, बहुत ज़्यादा डिवाइसेस होती हैं, उनके साथ जो आप काम करते हैं। पहले तो आपके कॉलर माइक्स होते हैं, उसके बाद हाथ में पकड़ के जिनके साथ बात कर रहे होते हैं वो दूसरे स्पीकर के साथ जो कनेक्ट होते हैं, उस तरह के माइक्स हैं, उनको फिर कनेक्टिविटी करना है। उसके बाद आपके जदीद तरीन माइक्स आते जा रहे हैं, वायरलेस माइक्स, दो तीन तीन कनेक्ट हो जाते हैं एक ही स्पीकर से, एक ही आले से। तो उसके पीछे जो डिवाइसेस लगी होती हैं उनको कंट्रोल करना, ये काफ़ी ज़्यादा बड़ा प्रोसीजर होता है। उनकी काफ़ी ज़्यादा जो वो डिमांड भी की जाती है और काफ़ी ज़्यादा महंगा हालात होते हैं। इनको आपने इस्तेमाल करने की, इनको अच्छे तरीके से आपके पास जब सलाहियत होनी चाहिए। अगर आप इनको इस्तेमाल करने की सलाहियत के बारे में पूछना चाहते हैं तो उसमें मैं आपको बता दूं, आप किसी भी स्टूडियो में, आपको मैंने पिछली वीडियो में पूरा गाइड किया था कि काम कहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं, तो वो किसी स्टूडियो में आप जाके जो है वो कर सकते हैं और वहाँ पर आपको ये हालात मिल जाएंगे। आप उनसे जो है वो कंट्रोल कर सकते हैं बहुत अच्छे तरीके से, जब आपको उसके बारे में बता दिया जाएगा। उसके बाद तीसरे नंबर की स्किल जो मैंने आपके लिए रखी है वो है जिस्मानी कुव्वत। जिस्मानी कुव्वत आपके पास क्यों होनी चाहिए? देखिए, जब साउंड इंजीनियर होता है वो एक जगह पे नहीं काम करता। हो सकता है आप स्टूडियो में अगर आप की रिकॉर्डिंग चलती है तो कभी आपकी इन्विटेशन आ सकता है कि आप हमारा प्रोग्राम कवर करें, आप हमारी न्यूज़ ट्रांसमिशन कवर करें। इस तरह की चीज़ें काफ़ी ज़्यादा होती हैं, तो आपको वो चीज़ें आलात उठा के दूसरी जगह लेके जाना। और दूसरी बात, जब कोई रिकॉर्डिंग हो रही होती है तो फिल्म की शूटिंग मैंने आपको पहले ही बताता रहता हूँ। जब फिल्म के हवाले से मैंने बताया था, एक्टिंग के हवाले से कि आप इसमें जो कैसे कामयाब हो सकते हैं, उसके हवाले से मैंने वीडियोज़ बनाई थी। उसमें मैंने आपको बताया कि फिल्म की शूटिंग या ड्रामे की शूटिंग में जो कितनी देर लग जाती है, एक रोल जो है वो काफ़ी ज़्यादा करना पड़ सकता है। तो ये साउंड इंजीनियर भी जो है वो उसके साथ मिलकर काम कर रहा होता है, उन बंदों के साथ ही शामिल होता है। तो इसको भी काफ़ी ज़्यादा देर तक जो है काम करने की सलाहियत उसके अंदर होनी चाहिए। तो आपके अंदर जिस्मानी कुव्वत होगी तो आप अपने भारी हालात उठा कर एक जगह से दूसरी जगह लेके जाइए, क्योंकि इसमें जो जगह है वो बदलती रहती हैं और नए नए सीन जो वो शूट करने होते हैं, तो इसमें काफ़ी ज़्यादा देर भी लग सकती है। तब तक आप थकन का शिकार ना हो जाएं। और जिस्मानी कुव्वत से हरगिज़ ये मुराद नहीं है कि आप मोटे होने चाहिए, तो आप बस सेहतमंद होनी चाहिए, इतनी आपके अंदर ताकत होनी चाहिए। आप मतलब कि 24 घंटे में जितना टाइम आप एज ए साउंड इंजीनियर अपनी काम के दौरान टाइम पास करते हैं उसमें आप अच्छी तरह से कर पाएँ, तो ये आपके पास स्किल जो है लाजमी तौर पर होनी चाहिए। उसके बाद चौथे नंबर की स्किल जो मैंने आपके लिए रखी है, इसके बगैर आप साउंड इंजीनियर की फील्ड में जाना मुनासिब ही नहीं समझेंगे, क्योंकि आज के दौर में सबसे ज़्यादा काम सिर्फ इस चीज़ के ऊपर हो रहा है और वो है कंप्यूटर की महारत।
अब ये मैंने सिर्फ सिंपल कंप्यूटर की महारत रखी है। अब ये सिंपल कंप्यूटर की महारत क्या होती है, मैंने आपको पिछली वीडियोस में बताता रहता हूँ कि इसमें कंप्यूटर ऑन करना ऑफ करना, इसकी शॉर्टकट्स, इसकी कीज, इसके छोटी छोटी बारीकियाँ जहाँ से आप जो है वो कर सकते हैं, कहाँ से कौन सी चीज़ ढूंढनी है और जल्दी से कहाँ से कौन सी चीज़ जो मिल सकती है, प्रोग्राम को मैक्सिमाइज मिनिमाइज, काफ़ी ज़्यादा चीज़ें होती हैं इसमें कंप्यूटर की बेसिक के वाले से, वो आपको लाजमी तौर पर आनी चाहिए अगर आपने इस फील्ड में कामयाब होना है। आपकी काम की स्पीड इससे जो है बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है जब आप इसके साथ जो मिलकर काम करते हैं कंप्यूटर के, और अच्छी तरह से आपको जब चलाना आता है। उसके बाद जो 5वें नंबर की स्किल है वो सबसे इंपॉर्टेंट है, वो है कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर के स्किल। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है, आजकल सारा काम जब कंप्यूटर्स पर हो रहा है तो आपको भी इसके साथ जो मिलकर काम करना होगा। जब तक आप कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर की स्किल नहीं सीखें, जो कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में जब इस्तेमाल होते हैं, मुख्तलिफ तरह के सॉफ्टवेयर इस्तेमाल होते हैं जो सिंपल होते हैं, ऑडासिटी हो गया, एडोबी ऑडिशन हो गया, काफ़ी ज़्यादा सॉफ्टवेयर हैं और हाई क्वालिटी के बड़े बड़े लेवल पर जो इस्तेमाल होते हैं वो सॉफ्टवेयर होते हैं। बहुत कंपनियों के कस्टम मेड सॉफ्टवेयर भी होते हैं जो खुद बनवाती हैं। तो इस तरह के सॉफ्टवेयर आप जो इस्तेमाल करने की आपके पास सलाहियत लाजमी तौर पर होनी चाहिए, लाजमी व लाजमी, क्योंकि इससे बड़ी सलाहियत जो है इस फील्ड में नहीं कामयाब हो सकती। आपकी चाहे रिकॉर्डिंग आपकी हल्की भी हो सकती है, मगर जब एडिटिंग करते हैं आप, साउंड की इंजीनियरिंग करते हैं, जब किसी मिली नगमे या फिर किसी गाने की आप रिलीज करने जाते हैं तो उसके आपने इफेक्ट्स जो बनाने होते हैं वो सारे के सारे इफेक्ट्स कंप्यूटर्स में बनते हैं, और उसमें फिजिकली भी कुछ चीज़ें इंस्ट्रूमेंट होती है, लेकिन उसकी आवाज़ जो बेसिकली है वो सबसे ज़्यादा क्लियर जो है वो सॉफ्टवेयर में ही होती है। तो उससे ही सारा आउटपुट निकलता है। तो वहाँ पर आपको अच्छे तरीके से, जब तक नॉलेज नहीं होगी, अच्छे तरीके से आप इन चीज़ों को कर नहीं पाएंगे, तो आप इसमें जो फील्ड में आगे नहीं जा सकते। आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपने कंप्यूटर की जो सॉफ्टवेयर की स्किल है ये लाजमी तौर पर सीखनी है। और कंप्यूटर इसको गूगल पर सर्च भी कर सकते हैं कौन कौन से सॉफ्टवेयर इसमें इस्तेमाल होते हैं, नहीं तो कमेंट करें, इंशाल्लाह उसके ऊपर वीडियो में आपको बनाकर बता दूंगा। उसके अलावा नेक्स्ट आखिरी स्किल जो मैंने आपके लिए 6वें नंबर पर रखी है वो है देर तक काम करने की सकत। ये मैंने आपको पहले भी एक्सप्लेन किया है कि इसकी शूटिंग जो है वो जिस जगह पर आप काम करेंगे उसकी काफ़ी ज़्यादा देर तक की जाती है, तो उसमें आप जो है वो डिले काफ़ी ज़्यादा हो सकता है, काफ़ी ज़्यादा आपका टाइम लग सकता है। तो हो सकता है आप इस काम के आदी ना हो, लेकिन आपको इस चीज़ की आदत बनानी पड़ेगी कि आप देर तक काम करने की सकत रखते हो, और बिल्कुल अपना माइंड जो है वो उसको लूज़ ना करें। उसकी जो सोचने समझने की सलाहियत है उसको मतलब कि ऐसे रखें कि मतलब कि हर वक्त जो है वो बिल्कुल सेम रहे, उसका लेवल जो है वो कभी भी डाउन ना हो, क्योंकि रिकॉर्डिंग में जो है ये बहुत ज़्यादा अहम होता है। हो सकता है पूरा प्रोग्राम आपका जो है वो हो जाए और एक माइक आपका चल रहा दूसरा चल ही ना रहा हो, तो मतलब कि स्पीकर के साथ वो कनेक्ट हो, मगर आपके सॉफ्टवेयर के अंदर उसकी जहाँ पे रिकॉर्डिंग हो रही है वहाँ पर उसकी आवाज़ ना जा रही हो, तो ये एक बहुत बड़ा ग्लिच हो सकता है और पूरा प्रोग्राम आपका ख़राब हो सकता है। आपने ये चीज़ें अपनी दिमागी जो सेहत है उसको भी अपने साथ साथ रखना है ताकि आप जब अच्छी तरह से काम कर सकें। तो ये थी इंपॉर्टेंट स्किल्स, 6 स्किल्स। यकीन करें आप इनके ऊपर काम करते हैं, ये है तो बहुत बेसिक सी, इतनी बेसिक भी नहीं है। अगर आप इनके ऊपर काम करते हैं तो आप एज अ प्रोफेशनल साउंड इंजीनियर किसी भी कंपनी में जॉब कर सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट स्किल थी आप दोस्तों के लिए, इस वीडियो मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक ज़रूर करें, क्योंकि इसमें काफ़ी ज़्यादा नॉलेज आप सब दोस्तों के लिए मैं शेयर करता रहता हूँ। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोज़ भी ऐसी जॉब आती रहेंगी। मिलते हैं अपने किसी अच्छी वीडियो में, तब तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।